हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपके लिए 5 ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज लेकर आए हैं जो आपके सोच और जिंदगी को बदल कर रख देगी। दोस्तों ये कहानियां बेशक छोटी हैं मगर इन कहानियों से मिलने वाली सीख बहुत बड़ी है। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं आपको इनके बारे में। बात करते हैं पहले कहानी की। दोस्तों एक बार एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है तो तुम्हें इसका बुरा नहीं लगता? तो इस बात पर मधुमक्खी ने चिड़िया को बहुत ही सुंदर जवाब दिया। मधुमक्खी ने कहा, इंसान मेरा शहद तो चुरा सकता है मगर वो कभी मेरे शहद बनाने की कला को नहीं चुरा सकता। दोस्तों इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भले कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, वो सिर्फ आपके काम को कॉपी कर सकता है लेकिन कभी भी आपके टैलेंट को चुरा नहीं सकता। इसलिए किसी से धोखा खाने या नुकसान उठाने के बाद आप हार मत मानिए। आप अपने हुनर के बल पर फिर से आप कोशिश कीजिए और दूसरों को कॉपी करने से पहले एक बार खुद ये जरूर पूछें कि क्या आप उस काम में सच में बेहतर हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को कॉपी करने के चक्कर में अपना खुद का टैलेंट बर्बाद कर देते हैं और फिर ना ही हम वो रह पाते हैं जो हम असल में होते हैं और ना ही उस तरह का बन पाते हैं जिसे हमने अपना टैलेंट समझ के कॉपी किया होता है। बात करते हैं दूसरे कहानी की। दोस्तों एक बार एक व्यक्ति अपनी नई कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके उसे चमका रहा था। तभी उसकी 4 साल की बेटी पत्थर से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोच देखकर पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने बेटी के हाथ में जोर से डंडा मार दिया, जिसकी वजह से बच्ची की उंगली टूट गई। हॉस्पिटल में आने के बाद बेटी पूछती है, डैडी मेरी उंगलियां कब ठीक होगी? गलती पर पछता रहा पिता कोई जवाब नहीं दे पाता। वह वापस जाता है और कार पर जोर जोर से मारकर अपना गुस्सा निकालता है। कुछ देर बाद उसकी नजर उस खरोच पर पड़ती है जो उसकी बेटी ने लगाया था और उस खरोच से कार पर लिखा हुआ था, आई लव यू डैड। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुस्से और प्यार की कोई सीमा नहीं होती। याद रखिए फ्रेंड्स कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती है और इंसान प्यार करने के लिए। लेकिन आज हम लोगों की सोच इतनी छोटी हो गई है कि हम चीजों से प्यार और लोगों को इस्तेमाल करने लगे हैं। याद रखें टूटी हुई चीज को फिर से जोड़ा जा सकता है लेकिन टूटे हुए रिश्ते बहुत मुश्किल से जुड़ते हैं। अब बात करते हैं तीसरे कहानी की। दोस्तों किसी गांव में रामधर नाम का एक समृद्ध किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। चारों बेटों का विवाह हो चुका था। रामधर के पास बहुत सी जमीन जायदाद थी तो जायदाद का बंटवारा करने के लिए चारों भाइयों ने पंचायत बुलाई। सरपंच बोला, रामधर जी आपके चारों बेटे चाहते हैं कि आपके जायदाद के 4 हिस्से कर दिए जाएं और आप 3-3 महीने हर एक बेटे के पास रहेंगे। क्या आप अपने बच्चों की इन बातों से सहमत हैं? तो इस पर बड़ा बेटा बोला, अरे सरपंच जी इसमें पिताजी से क्या पूछना, हम चारों भाई उन्हें 3-3 महीने एक साथ रखने के लिए तैयार हैं। बस अब आप इस जायदाद का बराबर बंटवारा हम चारों भाइयों में कर दीजिए। रामधर ये सब सुन रहे थे और वो अचानक उठे और बोले, सुनो सरपंच ये सब कुछ मेरा है तो फैसला तुम नहीं मैं करूँगा और मेरा फैसला ये है कि इन चारों को मैं बारी बारी से अपने घर में 3-3 महीने साथ रखूंगा। बाकी का समय ये कैसे गुजारेंगे ये अपनी व्यवस्था खुद कर लें क्योंकि ये जायदाद मेरी है। पिता का फैसला सुन पंचायत और चारों बेटे का मुंह खुला का खुला रह गया। दोस्तों यह छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी हमें सिखाती है कि फैसला औलाद को नहीं हमेशा माँ बाप को करना चाहिए। माँ बाप हर चीज अपने बच्चों की खुशियों के लिए करते हैं लेकिन आज की पीढ़ी कुछ ऐसी हो चुकी है जो पैसों और जायदाद के चक्कर में अपने माँ बाप को ही छोड़ देते हैं। ऐसी औलाद जो जायदाद और पैसों के लिए माँ बाप का ही बंटवारा कर दें वो औलाद सिर्फ एक बोझ होती है। माँ बाप हमेशा ये सोचते हैं कि हमारी औलाद हमारे साथ रहें लेकिन उनकी औलाद ये सोचती है कि वो अपने परिवार के साथ अलग रहें। जो माँ बाप सारी जिंदगी हमारे लिए कुछ करने में गुजार देते हैं और उन्हीं माँ बाप को आजकल के बच्चे खुद से अलग करने के बारे में सोचते हैं। दोस्तों पैसा या जायदाद कभी भी माँ बाप से बड़ी नहीं होती, इसलिए अपने पेरेंट्स के साथ रहें। हमेशा कोशिश ये करें कि कभी ऐसा सिचुएशन ना आए कि आपको अपने माँ बाप का बंटवारा करना पड़े। मिलकर रहना ही परिवार की ताकत होती है और इस ताकत को कभी कमजोर ना होने दें।
बात करते हैं चौथी कहानी की। दोस्तों, एक बार एक चूहे ने हीरा निगल लिया और उस हीरे के मालिक ने उस चूहे को देख लिया और उसे मारने के लिए एक शिकारी को ठेका दे दिया। जब शिकारी चूहे को मारने पहुंचा तो वहां बहुत सारे चूहे झुंड बनाकर एक दूसरे पर चढ़े हुए थे, मगर उन सब में एक चूहा सबसे अलग बैठा था। शिकारी ने सीधा उस चूहे को पकड़ा और उस हीरे के मालिक के पास पहुंचा। उस हीरे के मालिक ने शिकारी से पूछा, उतने सारे चूहों में से इसी चूहे ने मेरा हीरा निगला है, यह तुम्हें कैसे पता लगा? शिकारी ने जवाब दिया, सेठ जी, ये तो बहुत ही आसान था। जब कोई मूर्ख धनवान बन जाता है तो वो अपनों से ही मेल मिलाप छोड़ देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो थोड़ा सा पैसा कमा लेने के बाद खुद को दूसरे से बहुत बड़ा समझने लगते हैं और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से दूरी बना लेते हैं और ये समझने लगते हैं कि जिंदगी में ये पैसा ही उनके काम आएगा और कोई नहीं। इस दुनिया में अमीर तो हर कोई बनना चाहता है, पर सही मायने में अमीर वही होता है फ्रेंड्स जो हर किसी को साथ लेकर चलता है, जिसे अपनी अमीरी पर घमंड नहीं बल्कि अपने रिश्तों पर भरोसा होता है। और अंत में बात करते हैं पांचवें कहानी की। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है हॉलीवुड के मशहूर एक्टर सिल्वेस्टर स्टैलोन की। हम सभी उनकी सफलता से अच्छे से परिचित हैं, लेकिन उस सफलता के पीछे जो स्ट्रगल उन्होंने किया उसके बारे में आप इस छोटी सी कहानी के जरिए जानेंगे। सिल्वेस्टर स्टैलोन को अपने फिल्मी करियर की शुरुआत से ही काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा और उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उनके पास अपने परिवार को खिलाने पिलाने तक के पैसे नहीं बचे थे। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उन्हें अपनी वाइफ की ज्वेलरी तक बेचनी पड़ गई और अपना कुत्ता भी उन्होंने $25 में बेच दिया था। इतना सब होने के बाद भी उन्होंने खुद को एक चांस दिया और अपने लिए एक फिल्म की कहानी लिखी जिसका नाम था रॉकी। इस फिल्म की कहानी में कई इन्वेस्टर और प्रोड्यूसर ने स्टैलोन को हीरो का रोल देने से मना कर दिया, पर इन्होंने हार नहीं मानी और ऐसे लोगों को ढूंढा जो इनकी मदद करे। और 1976 ईस्वी में फिल्म रॉकी जब रिलीज हुई तो पूरी दुनिया में हिट हो गई और स्टैलोन एक सुपरस्टार बन गए। अपनी मेहनत, कोशिश, लगन और कभी हार न मानने वाले जज्बे के दम पर स्टैलोन पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। याद रखिए, जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी सुबह का सूरज निकलता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।